अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज पेश है लेक्चर नंबर 10। तो इसमें हम करने वाले हैं ट्रैफिक मॉनिटरिंग विद स्मार्ट व्यू ट्रैकर एंड स्मार्ट व्यू मॉनिटर। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है किसी भी नेटवर्क में कि किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई स्पेसिफिक टाइप का ट्रैफिक अगर जनरेट हो रहा है या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रैफिक आपने डिटेक्ट किया है और आप पता लगाना चाहते हैं वो किस सोर्स से आया था, किस सोर्स को गया था, टाइमिंग क्या था, ये सारी चीज़ें हम स्मार्ट व्यू ट्रैकर या मॉनिटर जैसी चीज़ों से ही ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारा स्मार्ट व्यू ट्रैकर जो भी करने जा रहे हैं हम, तो उसमें क्या होता है, तो वो लॉग्स कलेक्ट करता है जो भी ट्रैफिक सोर्स, डेस्टिनेशन, टाइमिंग उसका और यूज़र क्या था, वो अगर आइडेंटिटी अवेयरनेस ब्लेड हमारा इनेबल्ड है वो सारी चीज़ें लॉग करके एक लॉग फाइल में रखता है। तो लॉग का स्टोरेज क्या रहता है, जो भी लॉग्स हमारे कलेक्ट होते हैं उसका वो है FWDR/log डायरेक्टरी के अंदर अंदर ठीक है। तो जो स्मार्ट व्यू ट्रैकर होता है वो असल में उसमें लॉग्स जो स्टोर होते हैं वो 3 अलग-अलग मोड्स में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो डिफ़ॉल्ट मोड रहता है वो लॉग है, जिसमें क्या रहता है जो भी लॉग्स हमारे लॉग फाइल के अंदर जाते रहते हैं वो वहाँ पर शो करता रहता है कि ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है और सर्विस ये है, वो सारी चीज़ें। तो एक तरह से वो रियल टाइम लॉग्स नहीं होते जो लॉग लॉग वाले मोड में रहता है, ठीक है। दूसरा मोड होता है एक्टिव मोड, ठीक है। तो एक्टिव मोड जो जैसे ही आप इसको इनेबल करते हो तो ये बहुत ही प्रोसेसिंग कंज्यूमिंग है। तो इसमें दिक्कत ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल फायरवॉल गेटवेज हैं और आपने अगर इसको एक्टिव पे स्विच कर दिया लॉगिंग को, तो इतने सारे लॉग्स आएंगे और वो सारे रियल टाइम लॉग्स होंगे। आपका जो मैनेजर है वो हैंग भी कर सकता है और परफॉर्मेंस के इशू हो सकते हैं। तो आपको ये अगर एक्टिव लॉग यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। तो एक्टिव लॉग में क्या होता है, रियल टाइम लॉग्स होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रैफिक फ्लो को इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। इन केस चलते हुए फ्लो को अगर हम चाहते हैं कि हाँ भाई हमने इसको एज अ सस्पिशियस एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर लिया है तो हमने इसको ब्लॉक करना है, ठीक है, हमेशा के लिए या फिर कुछ एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए, तो वो हम एक्टिव लॉग में ही कर सकते हैं, ठीक है। लॉग मोड में नहीं होगा वो, ठीक है, अगर एक्टिव पे होंगे तभी होगा। तो ये फ़ायदे हो गए एक्टिव लॉग के, और नुकसान ये था कि प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है। और तीसरा मोड है ऑडिट, ठीक है। तो ऑडिट लॉग्स में सिर्फ जो यूज़र एक्टिविटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ है, वही चीज़ें लॉग होती है। जैसे आपने मैनेजर पे लॉग इन किया, लॉग आउट किया, आपका अटैम्प्ट जो था सक्सेसफुल था या फेल्ड अटैम्प्ट था, पॉलिसी किसने इंस्टॉल करी, कब इंस्टॉल करी, तो ये सारी चीज़ें ऑडिट लॉग में मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लॉग्स देखते जाते हैं तो उनको फ़िल्टर भी करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लॉग्स दिखते हैं। तो जो चीज़ हमें चाहिए अगर स्पेसिफिकली वही देखना है तो हमने क्वेरी डालनी पड़ेगी। तो क्वेरीज दो टाइप की हो सकती है, एक तो प्री डिफाइंड होती है, ठीक है, राइट क्लिक करोगे आपको कुछ प्री डिफाइंड क्वेरीज के ऑप्शन मिलेंगे, सेलेक्ट करो और हो गया। और कस्टम क्वेरीज में आप अपने हिसाब से उनको सेट कर सकते हो कि मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक यूज़र्स के ही लॉग्स देखने हैं या स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को जाते हुए ही लॉग देखने हैं या सिर्फ एक पर्टिकुलर गेटवे के ही लॉग्स चाहिए सारे, तो वो कस्टम क्वेरीज में आप कर सकते हो। मैनुअल ब्लॉक्स की बात मैं कर ही चुका हूँ कि जब आप एक्टिव लॉग पे स्विच करते हो तब कोई भी एक पर्टिकुलर फ्लो पकड़ के अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर चुके हो कि ये सस्पिशियस है, तो आप हाथ के हाथ उसको ट्रैक करके आप सीधे सीधे ब्लॉक कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं इनको परफॉर्म कैसे करना है। तो उसके लिए चलना पड़ेगा हमें पहले अपने स्मार्ट डैशबोर्ड पे, या फिर हमें सिर्फ देखना है कि लॉग्स कैसे दिखेंगे। तो आपको स्मार्ट डैशबोर्ड खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे स्मार्ट व्यू ट्रैकर पे जा सकते हैं। तो स्मार्ट व्यू ट्रैकर को खोलने के अलग अलग तरीके भी हैं, जैसे आप सीधे सीधे स्मार्ट व्यू ट्रैकर खोल सकते हो, या फिर आप स्मार्ट डैशबोर्ड पे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर रूल के लॉग्स देखने हैं आपको स्मार्ट व्यू ट्रैकर के अंदर, तो उस पर राइट क्लिक करके भी जा सकते हो। और तीसरा ऑप्शन जो है वो स्मार्ट डैशबोर्ड में ही एक लिंक दिया रहता है, ठीक है, ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करके वहाँ से भी स्मार्ट व्यू ट्रैकर ओपन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई अगर हमें स्टैंड अलोन स्मार्ट व्यू ट्रैकर खोलना है तो वो कैसे खोलेंगे। तो इसके लिए अपना डेस्कटॉप लॉगिन करते हैं।
तो डेस्कटॉप पे जाके आप सीधे स्टार्ट मेन्यू में चले जाइए। स्टार्ट मेन्यू में जाके आप सीधे सीधे सर्च कर सकते हैं। तो सर्च में लिखना, हमें स्मार्ट लिखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाने चाहिए नीचे, और हमने स्पेशली ट्रैकर चाहिए तो ट्रैकर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, एडमिन 123। तो यहाँ से हमारा स्मार्ट व्यू ट्रैकर ओपन हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉग मोड में ही खुलता है, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट लॉग फाइल रहती है वो हमारी fw.log रहती है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। एक्टिव पे स्विच करने के लिए या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो, वरना यहाँ पर एक ऑप्शन, तो सीधे सीधे क्लिक कर देंगे एक्टिव पे, तो ये एक्टिव पे चला जाएगा। तो देखिए एक्टिव पे क्लिक करते ही इसने थोड़ा सा स्लो बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। ओपन करेंगे, ठीक है। तो एक्टिव की पहचान यही है, आपका fw.vlog करके दिखता है, ठीक है। चलिए हम अपने लॉग्स पे ही स्विच करते हैं। बाकी ऑडिट आपको मैनेजमेंट में मिलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट पे क्लिक करते ही उसकी पहचान यही है कि fw.adt लॉग के नाम से दिखता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि एडमिनिस्ट्रेटर ने लॉगिन किया, फाइल ऑपरेशन और डेटाबेस अपडेट डाउनलोड, ये दुनिया से सर्टिफिकेट रिवोक हुआ था, और जो भी चीज़ें, ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो होती है फायरवॉल के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या मैनेजर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें ऑडिट लॉग में ही मिलेंगी हमें, ठीक है। तो ऑडिट लॉग हमने देख लिया। तो एक तरीका हमने देख लिया कि सीधे सीधे स्मार्ट व्यू ट्रैकर को ओपन कैसे करते हैं वो चीज़, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा तरीका इसको ओपन करने का। तो उसके लिए इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं अपने स्मार्ट डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, कि दो ऑप्शंस हैं। पहली चीज़, तो आप स्पेसिफिकली कोई रूल के ही लॉग देखना चाहते हैं तो उस रूल पे राइट क्लिक करके व्यू रूल लॉग्स में क्लिक कर दिए। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, तो यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। तो हमने रूल नंबर 3 के लॉग्स देखने थे, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि रूल 3 के ये सारे लॉग्स हैं, ठीक है। सारा ट्रैफिक शो कर रहा है उसका, ये जो भी DNS क्वेरीज हुई हैं और यूज़र नेम उसका, ठीक है। तो आमिर से लॉगिन है अभी, तो आमिर के ही लॉग दिखा रहा है। डेस्टिनेशन क्या थे, सोर्स क्या था, मैनेजमेंट स्टेशन सोर्स है, सर्विस ये रही HTTPS, डोमेन UDP TCP जो भी है, और डेस्टिनेशन में फेसबुक पे जा रहा है या कहीं और, ये गेटवे पे जा रहा है, ये ब्लैक होल करके कुछ होगा। तो ये सारे डेस्टिनेशंस दिख रहे हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी रूल को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये तो हमारा एक्शन दिख रहा है ग्रीन, यानी कि अलाउ हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है। तो आप डबल क्लिक कर देंगे उस रूल पे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सोर्स, यूज़र नेम, डेस्टिनेशन, ट्रांसलेशन भी दिख जाता है यहाँ पर कि किस रूल में ट्रांसलेट, किस IP में ट्रांसलेट हुआ है। एक्सलेट सोर्स यानी कि सोर्स IP ट्रांसलेट हुआ है। एक्शन क्या था, एक्सेप्ट था। और रूल नंबर ये है, पॉलिसी ये स्टैंडर्ड पॉलिसी है, यूज़र आमिर के नाम से, ठीक है। पॉलिसी की डिटेल्स भी आपको यहाँ नीचे दिख जाएंगी, और ये टाइम स्टैम्प्स इसके, ठीक है। तो ये चीज़ देख ली हमने, दूसरी जगह के कहाँ से ओपन करना है। और तीसरा है ऑप्शन हमारा, इसको पहले बंद करता है। तीसरे ऑप्शन में यहाँ स्मार्ट कंसोल दिख रहा है आपको, इसको ड्रॉप करेंगे नीचे। तो यहाँ बहुत सारे चीज़ें हैं, स्मार्ट लॉक खोल सकते हो, इवेंट खोल सकते हो, मॉनिटर खोल सकते हो, और नीचे हमारा ट्रैकर आ रहा है, तो यहाँ से भी स्मार्ट व्यू ट्रैकर खोल जाता है, ठीक है। तो तीनों तरीके देख लिया आपने स्मार्ट व्यू ट्रैकर खोलने के। बंद करता है इसको। तो ऊपर देखते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर आप ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये अपने आप से जो सबसे लेटेस्ट हमारा फ्लो होगा उसके ऊपर स्विच कर जाएगा, ठीक है।
तो ये अपने आप से ही अपडेट करता रहेगा इसको। सबसे नीचे हमारे सबसे लेटेस्ट जो अभी के हैं वो दिखते जाएंगे और ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये दिख रहा है, ये पैकेट्स आपके ड्रॉप हुए जो आपका रेड में दिख रहे हैं, ग्रीन में अलाउड है। ठीक है, तो ये खुद ही से अपडेट होता रहेगा। अगर आप इस पे एक बार और क्लिक करेंगे, अभी ये हाईलाइटेड नहीं है, जब ये हाईलाइटेड नहीं होता तो ये अपने आप से अपडेट नहीं करेगा नीचे, और कोई भी ट्रैफिक आपको नया बढ़ता हुआ यहाँ नहीं दिखेगा जब तक कि आप इसको क्लिक नहीं रखते। ठीक है, यहाँ से आप सर्विसेज वगैरह स्पेशली ट्रैक कर सकते हो, ये फ़िल्टर लगाने के लिए। ठीक है, वैसे फ़िल्टर आप किसी भी स्पेसिफिक सर्विस पे भी लगा सकते हो, सोर्स पे भी लगा सकते हो, यूज़र नेम के हिसाब से भी लगा सकते हो, या ओरिजिन फायरवॉल के हिसाब से भी लगा सकते हो। तो जो भी आपको फ़िल्टर लगाना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो फ़िल्टर का फनल का सिंबल सा छोटा सा दिख रहा है, उस पर राइट क्लिक करके एडिट कर देंगे। जैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉग्स चाहिए, मान लो ICMP वाले, अगर होंगे तो मेरे को ज़रूर दिखेंगे। यहाँ पर मैं स्पेसिफिक ICMP लिखूँगा। ठीक है, और इसको ऐड कर दूँगा। नहीं, ये इस तरह का ICMP काम नहीं करेगा। मान लो मेरे को चाहिए ICMP एको। ठीक है, ओके करेंगे। अगर कुछ होगा तो ज़रूर दिखेगा। शायद अभी तक ICMP इसमें था नहीं, तो दिखेगा नहीं। यहाँ से क्लियर कर देंगे, कुछ दूसरा सर्विस हम सर्च करते हैं। एडिट फिल्टर, तो मान लो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। HTTPS के तो बहुत सारे पैकेट्स गए होंगे, तो वो ऐड कर लेता है एंड ओके। तो यहाँ पर सिर्फ HTTPS के ही दिखा रहा है क्योंकि हमने फ़िल्टर कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक सोर्स चाहिए आपको, तो यहाँ से सोर्स फ़िल्टर कर सकते हैं आप। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फिज़िकल लैपटॉप है, उससे इसको जो भी कुछ मिला हो अभी तक वो देखना है मेरे को। तो यहाँ से एस लैपटॉप उसका होस्ट नेम है, नहीं तो मैं उसका सीधे सीधे IP भी दे सकता हूँ 0.1। तो यहाँ से इक्वल एंड कंटेन्स का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अगर आप इक्वल कर देंगे तो स्पेसिफिकली सिर्फ इसी को ही सर्च करेगा। कंटेन्स करेंगे तो जिसमें भी इतना ये नंबर कंटेंट होगा, जैसे इसमें मैच हो जाएगा, 100 भी मैच हो जाएगा, 18 भी मैच हो जाएगा, कुछ भी मैच हो जाएगा जिसमें यहाँ तक सेम रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐड करूँ, तो यानी कि अगर मैं कंटेन्स कर रहा हूँ तो 0.1 के भी लॉग्स दिखाएगा और 0.18 के भी दिखाने चाहिए इसको। तो अभी तो सिर्फ 1 के ही दिखा रहा है। कोई ICMP पैकेट आया था जो कि ड्रॉप हुआ था। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक फ़िल्टर लगा सकते हो। फ़िल्टर क्लियर करने के लिए सीधे सीधे क्लियर फ़िल्टर। और आपको क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो कि ये जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो ये जा रहा है, इसका डेस्टिनेशन ये था blackhole.1.ina.org। ठीक है, यूज़र को फॉलो करना है। अगर यूज़र को फॉलो करेंगे तो यूज़र से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो दिखेंगी। और सोर्स ये रहा, मैनेजमेंट स्टेशन से हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो इससे रिलेटेड मुझे और भी सारी चीज़ें और भी सारे फ्लोज दिख गए। बंद करते हैं, देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं यहाँ से ऑटो स्क्रॉल को डिसेबल कर देता हूँ जिससे कि अपने आप से ऊपर या नीचे ना हो। ये हो गया। अब मान लीजिए ये जो HTTPS एक फ़्लो था अभी लेटेस्ट, तो मुझे देखना है एक डैशबोर्ड पे कौन सा रूल था। तो मैं यहाँ से जो मेरा सोर्स है उस पर राइट क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से व्यू रूल इन स्मार्ट डैशबोर्ड करके वहाँ तक मैं जा सकता हूँ। इसको ओके करेंगे तो ये स्मार्ट डैशबोर्ड ब्लिंक करने लग गया और इसने यहाँ रूल नंबर 3 को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इनकेस अगर स्मार्ट डैशबोर्ड ओपन ना होता पहले से तो ये पहले स्मार्ट डैशबोर्ड को ओपन करके हमें दिखा देता। चलो वो भी चीज़ मैं करके दिखा देता हूँ। स्मार्ट डैशबोर्ड मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ से करके देखते हैं दोबारा।
राइट क्लिक, इसको ओके कर देंगे। ये मैसेज दोबारा हम देखना नहीं चाहते तो ओके करेंगे। तो ये स्मार्ट डैशबोर्ड खोलना चालू कर दिया इसने, और स्मार्ट डैशबोर्ड खोल के वो रूल भी हाईलाइट कर देगा। देखिए रूल नंबर 3 इसने हाईलाइट कर दिया अपने आप से। तो एक क्वेरी तो ये हो गई। अब इसको मैंने मिनिमाइज कर देते हैं, स्मार्ट डैशबोर्ड तो हमें चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी आपको क्वेरीज दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड में, ये सारे प्री डिफाइंड है। तो फायरवॉल से, ब्लेड से रिलेटेड फ्लोज, या फिर आइडेंटिटी अवेयरनेस से, जो भी, ये सारी प्री डिफाइंड क्वेरीज है। इंस्पेक्शन वाले, या फिर जो भी चीज़, जिस अगर किसी भी स्पेसिफिक क्वेरी पे आप क्लिक कर देंगे, और वो सेव भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ वो सेव होके कस्टम में आ जाएगी, और इससे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं तो आप ऑल रिकॉर्ड्स पे क्लिक करके जा सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस तरह का चाहिए होगा, सिर्फ इसी क्वेरी से रिलेटेड फ्लो देखने होंगे, तो आपको यहाँ पर स्पेशली जाके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक आपका कस्टम क्वेरी बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने सारे फायरवॉल के फ्लोज ही देखने हैं, तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। और एक चीज़ और, जैसे आप कोई स्पेसिफिक क्वेरी मारते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक स्पेसिफिक सोर्स से ही रिलेटेड या डेस्टिनेशन से रिलेटेड सब कुछ चाहिए, या फिर एक सर्विस ले लेता हूँ मैं, सिर्फ HTTPS से रिलेटेड मुझे सब कुछ चाहिए यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेरी की HTTPS और ओके कर दिया। तो मुझे सिर्फ HTTPS के फ्लोज ही दिख रहे हैं यहाँ पर, जो भी है, नए पुराने जो ड्रॉप हुए या एक्सेप्ट हुए कुछ भी। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे सिर्फ जब भी HTTPS के फ्लो देखने हो तो मुझे इतना सब कुछ ना करना पड़े, राइट क्लिक करके और सारा इक्वल्स लिख के, तो वो सारी चीज़ें ना करनी पड़े। तो मैं जो क्वेरी मैंने अभी की है उसको एज अ कस्टम क्वेरी सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है आपको ये, तो यहाँ पर सेव क्वेरी एज करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैंने इसको नेम दे दिया HTTPS क्वेरी। तो जब भी मेरे को ये सिर्फ HTTPS के फ्लोज ही खोलने होंगे, तो जो मेरी कस्टम सेव क्वेरीज है सीधे सीधे वहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर ये आके सेव हो गई है कस्टम में। ठीक है, एक बार करके दिखा देते हैं आपको फिर से। मैं यहाँ से फिल्टर हटाता हूँ। ये अब सारे मिक्स्ड सर्विसेज आ रही हैं, और इन केस मैंने यहाँ से इस पर डबल क्लिक किया तो सिर्फ HTTPS ही आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से पता चल गया आपको कस्टम क्वेरीज कैसे सेव करता है। तो जैसे जैसे लॉग्स इकट्ठे होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा स्पेस भी कंज्यूम होता जाएगा, और ये लॉग्स बड़ी बड़ी फाइल्स में सेव होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई भी फाइल इतनी बड़ी ना बने कि उसको इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में बहुत दिक्कत हो। ठीक है, तो हम इन लॉग फाइल्स को स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, स्विच करने का मतलब है, अगर आपने अभी लॉग फाइल स्विच किया तो जितने भी लॉग्स अभी स्टोर हो रहे हैं वो एक पुराने फाइल में चले जाएंगे, और अब से जो नए लॉग्स आने शुरू होंगे उसके लिए एक अलग फाइल बन जाएगा। तो इस काम के लिए मैं यहाँ से जाके लॉन्च मेन्यू में जाके फाइल में जाके स्विच एक्टिव फाइल, ठीक है, जैसे ये क्लिक करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट नेम ले लेगा। इसको ओके करेंगे आप, तो इस नाम की फाइल में वो लॉग्स सेव हो जाएंगे, और जितने अभी आपको दुनिया भर के लॉग्स दिख रहे हैं वो सारे क्लियर होके जो भी नया फ्लोज है सिर्फ वही दिखने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसने सिर्फ अभी नया ट्रैफिक ही इसमें ऐड करना शुरू कर दिया, जितना पुराना कुछ इसने रिकॉर्ड किया था वो एक अलग फाइल में जाके स्टोर हो गया होगा। तो अगर आपने वो पुराना फाइल देखना है तो यहाँ से जाके ओपन कर सकते हो, और आपको ये दिख रहा है, ये पुराना जो भी मैंने स्विच किया था वो फाइल है। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा अभी का फाइल है एक्टिव वाला, उसके लॉग्स है। ठीक है, तो पुराने देखने हैं तो इसको ओपन कर सकते हो, और अभी को देखने हैं तो अपने जो fw.log फाइल है उस पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया कि लॉग
फाइल्स को कैसे स्विच करना है, ठीक है। और यही काम अगर हमने ऑटोमेटिकली करना है, ठीक है, हम चाहते हैं हमें बार बार यहाँ के क्लिक ना करना पड़े स्विच करने के लिए, वो कुछ टाइम इंटरवल के बाद या फिर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा के बाद, ठीक है, अपने आप से ही लॉग फाइल स्विच करता रहे, तो उसके लिए हमने कहाँ से सेटिंग्स इनेबल करनी है वो देखते हैं। तो वो चीज़ करने के लिए हमने आना पड़ेगा स्मार्ट डैशबोर्ड के अंदर और अपना मैनेजर को डबल क्लिक करके ओपन करना है। तो ओपन कर लिया, यहाँ से आपको लॉग्स दिख रहा है, इसको एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड करने के बाद आप स्टोरेज में जाएंगे। तो स्टोरेज में जो आपको लॉग फाइल दिख रहा है, इसके नीचे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्रिएट अ न्यू लॉग फाइल व्हेन द करंट फाइल इज लार्जर देन। ये अभी सेलेक्टेड नहीं है, इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको साइज चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक नहीं हो रहा, तो क्लिक शायद इसलिए नहीं हो पा रहा था कि हमने जो था वहाँ से क्या नाम है, हाँ, स्मार्ट व्यू ट्रैकर से उसको ओपन किया था तो वो रीड ओनली मोड में खुल गया था। हेलो। तो हमने क्या करना है, यहाँ से जाना है चेक पॉइंट के अंदर और मैनेजर ओपन करके लॉग्स में जाना है, एक्सपेंड करना है इसको स्टोरेज में जाके, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू लॉग फाइल व्हेन इट इज़ लार्जर देन 1000 मेगाबाइट्स, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ हर 2 GB की फाइल बनने के बाद ये स्विच होना चाहिए, या फिर मैं कोई स्पेसिफिक शेड्यूल देना चाहता हूँ कि हर 5 दिन में 10 दिन में कब होना चाहिए, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ मिडनाइट, हर मिड रात के 12 बजे हमेशा हो जाए, या जो भी आप टाइम सेटिंग्स यहाँ से मैनेज में भी जाके शेड्यूल्ड इवेंट इसको बना सकते हो, ठीक है। नेम देके डेज डाल सके, टाइम देके, जो भी आप करना चाहो कर सकते हैं ऐसे। तो अभी मैं सिर्फ साइज़ के हिसाब से इसको स्विच करना चाहता हूँ, तो सिर्फ यही लगा रहने दूंगा। और नीचे आपका डिस्क स्पेस मैनेजमेंट है कि आप को अलर्ट कब मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जैसे ये 3 GB स्पेस से कम रह जाए तो उसके बाद ये फ़ौरन हमें अलर्ट भेज दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये तो लॉक स्विच करने का ऑप्शन हो गया, इसको ओके कर देंगे। तो इसके साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, तो जो क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हमारे फायरवॉल गेटवेज रहते हैं नेटवर्क में, वो अपने सारे के सारे लॉग सीधे सीधे जो हमारा मैनेजर होता है उसको भेजते हैं, और मैनेजर पे ही वो सारे लॉग स्टोर होते हैं। अगर आप ये चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हर फायरवॉल के जो लॉग्स हैं या किसी स्पेसिफिक फायरवॉल के लॉग्स जो है वो सिर्फ लोकली उसी फायरवॉल पे ही स्टोर हो, तब आपको क्या करना है, उस फायरवॉल के ऑब्जेक्ट पे जाके डबल क्लिक करिए, और जैसे ही वो खुल के आता है तो आपको लॉग्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है कि सेव लॉग्स लोकली ऑन दिस मशीन, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये लोकली भी सेव करना चालू कर देगा, और भेज तो रहा ही था वो अपने मैनेजर के पास, तो वो भी करना चालू रखेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं लोकली रखो, भेजना कहीं पे भी नहीं है, तो ये चेक आप हटा सकते हो। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ना चाहता हूँ, तो बस एक ऑप्शन है हमारे पास कि हाँ ऐसा कर सकते हो। चलिए ये भी हो गया। तो अभी हम अपने लॉग फाइल पे हैं, तो आप देखते हैं इसके अलावा हम और भी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक सबसे सही चीज़ जो मेरे को लगती है, अगर आपको कोई भी डेस्टिनेशन मिलता है, जैसे कि मेरे को ये दिख रहा है तो थोड़ा अजीब दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसका स्टेटस पता करना है कि अभी भी ये कनेक्टेड है या नहीं, कभी किसी स्टेशन ने इसको कांटेक्ट किया होगा। तो यहाँ से राइट क्लिक करके मैं एक्शंस पे जा सकता हूँ और इसको पिंग करके देख सकता हूँ कि ये कनेक्टेड है अभी भी या नहीं। तो ये दिखा रहा है कि इसका आईपी ये रहा था और ये अभी भी रीचेबल है, ठीक है। पिंग के रिप्लाईज आ रहे हैं क्योंकि, और इसके अलावा मुझे पता लगाना है कि है एक्चुअली है कौन। तो यहाँ से एक्शंस में जाके मैं हु इज़ भी कर सकता हूँ, हु इज़ क्वेरी कर सकता हूँ। लेकिन हु इज़ क्वेरी शायद अभी काम करेगा नहीं, क्योंकि मेरे लैपटॉप का हु इज़ डॉट ई एक्स अभी फंक्शनल नहीं है। आप करके देख सकते हो आराम से। इसके अलावा अगर मुझे देखना है कि अगर मुझे सिर्फ यहाँ पर इसका
दिख रहा है होस्ट नेम, ठीक है, या यूआरएल। तो मुझे पता करना है इसका आईपी, तो मैं एनएस लुकअप भी यहीं से कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें दिखा देगा कि किस डीएनएस सर्वर से इसने क्वेरी किया है और उसका होस्ट नेम क्या है, वो आईपी वगैरह क्या है। तो यहाँ IPv6 भी दिखा रहा है, इसका IPv4 भी दिखा रहा है, सारी चीज़ें। ये चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा हम अपने एक्टिव लॉग पे जाके देखते हैं कि क्या क्या वहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक्टिव लॉग्स दिख रहे हैं हमारे, ठीक है। तो एक्टिव लॉग में अगर किसी भी लॉग पे आप डबल क्लिक करते हो तो वो इस तरह से आपको दिखता है उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो कि हमारे लॉग मोड से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प और इंटरफेस कौन सा था, ठीक है, टाइप क्या था इसका, एक्शन क्या रहा, सर्विस क्या थी, ठीक है, और पोर्ट्स वगैरह, नंबर ऑफ पैकेट्स, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दिखा देता है। अब मेरे को क्या करना है, किसी भी ट्रैफिक को मान लो मैं इंटरसेप्ट करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ। चलिए, एक्टिव लॉग फाइल में अगर हमने कोई भी कनेक्शन को लाइव अगर इंटरसेप्ट करना है, वो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि मैं अपने फिजिकल लैपटॉप से जो मेरा मैनेजमेंट स्टेशन का वेब पेज है वो एक्सेस करके दिखाता हूँ अभी। तो उसका आईपी है हमारा http:// ये, ठीक है। तो ये वेब पेज हमने जब नेट की प्रैक्टिस करी थी तब बनाया था, तो वो हम अभी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मेरे लैपटॉप का जो आईपी है वो है 192.168.0.25। तो मुझे दिखना चाहिए इस एक्टिव लॉग फाइल में, हाँ ये दिख गया मेरे को, ठीक है। HTTP कनेक्शन रिक्वेस्ट आई है, डेस्टिनेशन है इसका मैनेजमेंट स्टेशन, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे रुकता हूँ जिससे कि बार बार खो ना जाए। तो ये कनेक्शन लाइन है जिसको मैं अभी ब्लॉक करना चाहता हूँ लाइव, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करके मैं जाऊँगा यहाँ पर लॉन्च मेन्यू में एंड देन टूल्स में, देन ब्लॉक इंट्रूडर। तो ब्लॉक ऑल कनेक्शंस विद द सेम सोर्स डेस्टिनेशन एंड सर्विस। तो सोर्स डेस्टिनेशन सर्विस सेम रहेगा तो ये ब्लॉक करेगा उसको। अगर मैं सिर्फ सोर्स ब्लॉक करना चाहता हूँ तो ये वाला सेलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो डेस्टिनेशन ब्लॉक करनी है तो ये सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट सेलेक्शन रहने देता हूँ। इंडेफिनिट टाइम का मतलब है कि हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा वो, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्लॉक हो वो। तो मैंने यहाँ पर फॉर 1 मिनट डाल दिया और इसको ओके कर दिया, ठीक है। ब्लॉक कनेक्शन रिक्वेस्ट सक्सीडेड, ठीक है। अब मैं उसी पेज को दोबारा ओपन करके देखता हूँ मेरे फिजिकल लैपटॉप से। तो मैं जस्ट इसको रिफ्रेश कर दूंगा यहाँ से। अब मैं देखता हूँ ये कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं। सीधे सीधे दिखा दिया इसने, दिस साइट कांट बी रीच्ड, यानी कि मेरा ब्लॉक काम कर रहा है। अब 1 मिनट तक वेट करता है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 1 मिनट दोबारा वेट करने के बाद मैं उसको दोबारा ओपन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखता हूँ खुलता है या नहीं। तो ये खुलना चाहिए, ठीक है। तो वो लॉक अपने आप से ही डिसेबल हो गया 1 मिनट के बाद, जो कि हमारा टाइमिंग था, ठीक है। तो एक्टिव ब्लॉकिंग कैसे होती है वो देख लिया आपने। अब यही काम हम अब स्मार्ट व्यू मॉनिटर से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मैं प्रिविलेज ये है कि जैसे कि यहाँ पर लिमिटेशन है सिर्फ TCP एंड UDP ही आप ब्लॉक कर सकते हो, वो चीज़ नहीं है। आप ICMP भी ब्लॉक कर सकते हैं, FTP भी ब्लॉक कर सकते, कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल, या फिर जैसे SCTP हो गया किसी भी तरह का जो कि TCP या UDP नहीं यूज़ करते, तो वो प्रोटोकॉल्स भी वहाँ से ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला काम हमारा है स्मार्ट व्यू मॉनिटर देखना। तो उसके लिए हमने बंद करना है इसको पहले तो। नो, ठीक है। तो मॉनिटर खोलना है तो आप यहाँ से खोल सकते हो सीधे सीधे जाके, या फिर स्टार्ट मेन्यू में जाके भी सर्च कर लो, जैसे कि हम इसको सर्च करते हैं स्मार्ट व्यू ट्रैकर को, वैसे ही। तो ये मॉनिटर खुल के आ जाना है हमारा, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट पेज सबसे पहले जो खुल के आता है उसमें जितने भी फायरवॉल्स यूज़ हो रहे हैं, मैनेजर यूज़ हो रहे हैं, वो सबको यहाँ पर दिखा देता है, ठीक है। और उनका स्टेटस भी दिखाता है कि एवरेज CPU यूजेज क्या है, रैम
यूजेज क्या है, वर्चुअल मेमोरी कितनी है, आईपी और स्टेटस क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे कि मेरे को अगर इसकी डिटेल ज़्यादा चाहिए मेरे गेटवे की, तो उस पर क्लिक कर दूंगा। तो मेरे को सिस्टम इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाके देख सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। ठीक है, डिस्क का पार्टीशन कितने कितने साइज़ के है, लॉग फाइल कितनी भर चुकी है, यूज़ कितनी हो गई, फ्री कितनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ दिख जाती हैं। सीपी यूजेज, मेमोरी, जो भी दुनिया भर की चीज़ें हैं यहाँ दिख सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क एक्टिविटी यहाँ से दिख जाएगी मेरे को कि कितना बिट बाइट सेंड कर दिया, कौन से इंटरफेस पे कितना डेटा सेंड हो रहा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ट्रैफिक के लिए आप यहाँ पर ट्रैफिक टैब में जा सकते हो, वो हम देखेंगे ही बाद में। लेकिन अभी एक काम करते हैं, अगर मुझे थ्रेशोल्ड वगैरह सेट करने हैं इनके, कि मुझे अलर्ट मिल जाए कि इतनी मेमोरी कंज्यूम होने के बाद या इतना प्रोसेसिंग यूटिलाइज होने के बाद, तो यहाँ से मैं थ्रेशोल्ड वगैरह डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी जो थ्रेशोल्ड यूज़ हो रहे हैं वो स्टेटस कनेक्शन के लिए, फायरवॉल पॉलिसीज़ के लिए, सीपी यूजेज के लिए कुछ नहीं है, तो मैं उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पर लगा सकता हूँ। ठीक है, वैल्यू इसकी भी 90%, अलर्ट भेजेगा, तो लॉग भेजना है, अलर्ट भेजना है, मेल भेजना है, जो भी कुछ करना है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। और डिस्क स्पेस जब मेरा 15% से कम जैसे ही पहुँचे तब मेरे को अलर्ट देते। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर SNMP ट्रैप पे लगा दिया, तो अगर SNMP सर्वर आपका कॉन्फ़िगर है तो वो आपका लॉग वहाँ पहुँच जाएगा, बट मैं सीधे सीधे लॉग पे ही रखना चाहता हूँ। ठीक है, स्मार्ट लॉग या स्मार्ट व्यू ट्रैकर में मेरे को वो लॉग दिख जाएगा, तो ओके कर सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड ऐसा सेट करना है। ठीक है, और अब देखते हैं ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक कैसे मॉनिटर करेंगे, तो ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए हमारे पास इतनी सारी प्री डिफाइंड क्वेरीज हैं। जैसे टॉप सर्विसेज देखना है मेरे को, तो डबल क्लिक करूँगा, फायरवॉल सेलेक्ट किया मैंने, चाहे किसी भी डायरेक्शन में ट्रैफिक जा रहा हो, इनबाउंड आउटबाउंड, तो ईदर बाउंड सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरफेसेस भी यूज़ करने हैं तो वो भी क्लिक कर सकता हूँ, तो ओके कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे को दिख जाना चाहिए। ठीक है, अभी ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है तो दिख नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ सेंड करना स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको रिफ्रेश मार देते हैं। ठीक है, और कुछ और ओपन कर लेता है जिससे स्टेडीली हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता रहे। ठीक है, कुछ भी ओपन कर लीजिए, स्पाइडरमैन का ट्रेलर। अभी हमारा दिखना चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, UDP एंड HTTPS यहाँ पर बढ़ने लग गया है, HTTPS का फ्लो भी बढ़ने लग गया है। जैसे कुछ और अगर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, तो मैं कंटिन्यूसली जैसे मैंने पिंग भेजना स्टार्ट कर दिया, google.com, और मैं लगातार भेजूंगा -T लगा के, तो सब आने लग जाएगा। यहाँ पर देखो ICMP एको एंड एको रिप्लाई का भी आने लग गया, तो इतनी सारी सर्विसेज शो होने लग गए हैं। टॉप डेस्टिनेशंस में आपको डेस्टिनेशन IP दिखाने लग जाएगा कि क्या क्या IPs हैं जहाँ जहाँ पर हमारे पैकेट्स जा रहे हैं। टॉप सोर्सेज में आपको अभी तो हमारे पास एक ही है, तो वो ही दिखेगा, मैनेजमेंट स्टेशन सिर्फ। तो इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक्टिव ब्लॉकिंग की बात कर रहा था। ठीक है, तो इसमें उस चीज़ को बोलते हैं सस्पिशियस, तो यहाँ पर बोलते हैं उसका सस्पिशियस एक्टिविटी रूल। ठीक है, तो मान लो कोई भी चीज़ मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि सस्पिशियस है, वो कोई भी स्पेसिफिक टाइप का ट्रैफिक, मुझे लग रहा है कि ये ICMP जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो मेरे को ये सस्पिशियस लगने लग जाता है। तो मेरे को अभी अगर इसको ब्लॉक करना है रियल टाइम में, ठीक है, तो ट्रैकर में तो ब्लॉक नहीं कर पा रहा था क्योंकि सिर्फ वो TCP एंड UDP ही ब्लॉक करता है, लेकिन यहाँ पर मैं सीधे सीधे इस पर राइट क्लिक करके इसको ब्लॉक कर सकता हूँ। इससे पहले मैं दिखा दूँ कि हमारा कंटिन्यूस पिंग यहाँ पर चल रहा है, और जैसे ही मैं इस पर सस्पिशियस एक्टिविटी ब्लॉकिंग इनेबल करूँगा,
तो वो बंद हो जाना चाहिए, अभी लगातार चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ब्लॉक सर्विस, ये पूरा खुल के आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अप्लाई किस पे करना है वो फायरवॉल आप चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास तो ले देखिए एक ही है तो वो ही दिखेगा। एनी आईपी टू एनी आईपी अगर ये सर्विस चल रही है तो कब तक के लिए ब्लॉक करना है वो टाइम डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं बोल दूँ कि नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए मेरे को ब्लॉक करना है। एडवांस में जाके भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि एक्शन क्या रखना चाहता है। नोटिफाई, रिजेक्ट एंड ड्रॉप। ठीक है, रिजेक्ट एंड ड्रॉप ऑलमोस्ट सेम ही है। नोटिफाई में सिर्फ आपको नोटिफिकेशन जाएगा बट ट्रैफिक ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, और लॉगिंग उसकी कैसे होनी है, अलर्ट जाएगा या लॉक जाएगा, तो वो चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो। ओके करेंगे। क्लोज कनेक्शन का यहाँ पर कोई मतलब है नहीं क्योंकि क्लोज कनेक्शन यूडीपी या टीसीपी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईसीएमपी में कोई ऐसा कोई कनेक्शन बनता नहीं है। बनने का मतलब है कोई कनेक्शन बनाने से पहले हैंडशेक या फिर नेगोशिएशन वगैरह कुछ भी नहीं होती है। तो इसको ओके कर देंगे और इन्फोर्स कर देंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल विदाउट पोर्ट इज नॉट अलाउड। कोई बात नहीं है, हम सीधे सीधे सोर्स आईपी डाल देते हैं जो कि है 10.1.1.100। ठीक है, इन्फोर्स। अब देखते हैं क्या होता है। ये रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आना चालू हो गया। ठीक है, यानी कि इसने मेरा आईसीएमपी कनेक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और अगर मुझे रिस्टोर करना है इसको तो मुझे या तो मैं 10 मिनट तक वेट कर सकता हूँ, अपने आप ही रिस्टोर हो जाएगा। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जा सकता हूँ, ये जो आपको आइकन दिख रहा है वॉल जैसा, ठीक है, सस्पिशियस एक्टिविटी रूल्स का, उस पर क्लिक करेंगे तो मैं शो ऑन जो भी मेरा गेटवे इकलौता उसी पे देखूंगा तो ये सस्पिशियस एक्टिविटी रूल ऑलरेडी यहाँ पर इन्फोर्स दिख रहा है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो मेरी कनेक्टिविटी आईसीएमपी की रीस्टोर हो जाएगी। रिमूव हो चुका है। अब देखेंगे जो रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आ रहे थे वो नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, ये कनेक्टिविटी रीस्टोर हो गया। तो ये चीज़ें आप स्मार्ट व्यू मॉनिटर से कर सकते हैं। इसका लेआउट भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ये सारी चीज़ें कास्केड होके दिखने लग जाएंगी, इस तरह से दिखने लग जाएंगे। तो वो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। सिंगल विंडो में सब देखना है तो आप सिंगल विंडो चूज़ कर सकते हैं। तो ये था स्मार्ट व्यू मॉनिटर। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। तो मैं सोचता हूँ दोनों चीज़ों के लिए स्मार्ट व्यू ट्रैकर एंड स्मार्ट व्यू मॉनिटर में जितनी भी चीज़ हम नॉर्मली यूज़ करते हैं तो वो ऑलमोस्ट हम कवर कर ही चुके हैं। बाकी बहुत ही वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस है जो आप इनसे परफॉर्म कर सकते हैं, बट डे टू डे ऑपरेशंस में मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है सीखने के लिए। तो ज्वाइन करने का शुक्रिया, मिलेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।